बार तो मैं खुद गर्ज भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मेरी वजह से सबक संगीत। गाना गाने की आवाज है जो पढ़ाया नहीं संगीत। जाता अगर घर पे रहता ना तो शायद मरकर मौत के दहाने पे खड़ा है, तो उसके जिम्मेदार आप भी हैं। एक बार फिर तुम्हें संगीत तकलीफ पहुंची है मेरे बेटे की फर्शनासी की। माफ कर दे मेरे बेटे को, सारी हदें पार फिर भी उसका हाथ नहीं छोड़ा। जबार आ जाएगा चाहता, मगर अब वो आंखें खोलेगा कर दी। संगीत है आफताब ने, इसलिए माफी की कोई गुंजाइश है ही नहीं। संगीत है वो ऐसे नहीं, उसने पारिस के लिए गोलियां संगीत खाई। खाया नहीं जाता ये दस्तूर मोहब्बत का संगीत। जवाहर की हालत बहुत ज्यादा खराब होगी। आफताब की मां आकर बहसा से माफी मांगेगी कि वो आफताब को माफ कर दे, मगर इस बार आफताब का जुर्म इतना बढ़ा होगा कि कोई भी उसे माफ करने को तैयार नहीं होगा। जैसे ही इजाज पहुंचेगा, बजाजत उससे हाथ जोड़कर माफी मांगेगा कि उसकी वजह से उसके इकलौते बेटे की जान इस वक्त खतरे में है। लेकिन इजाज यही बोलेगा कि अगर उसका बेटा ये सब ना करता तो शायद खुद ही मर जाता। जिस तरह से वो पारस को मोहब्बत करता है, इजाज ये बात अच्छे से जान चुका है। दूसरी तरफ पारस और हारून भी अब एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। हारून पारस को बोल चुका है कि वो जवार के साथ अगर रहना चाहती है तो रहे, वो उसके रास्ते में रुकावट नहीं बनेगा। बल्कि यह बात वो रेशम से भी बोलेगा कि उसने जवार के साथ बिल्कुल भी अच्छा। बार तो मैं खुद गर्ज भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मेरी वजह से सबक संगीत। गाना गाने की आवाज है जो पढ़ाया नहीं संगीत। जाता अगर घर पे रहता ना तो शायद मरकर मौत के दहाने पे खड़ा है, तो उसके जिम्मेदार आप भी हैं। एक बार फिर तुम्हें संगीत तकलीफ पहुंची है मेरे बेटे की फर्शनासी की। माफ कर दे मेरे बेटे को, सारी हदें पार फिर भी उसका हाथ नहीं छोड़ा। जबार आ जाएगा चाहता, मगर अब वो आंखें खोलेगा कर दी। संगीत है आफताब ने, इसलिए माफी की कोई गुंजाइश है ही नहीं। संगीत है वो ऐसे नहीं, उसने पारिस के लिए गोलियां संगीत खाई। खाया नहीं जाता ये दस्तूर मोहब्बत का संगीत। जवाहर की हालत बहुत ज्यादा खराब होगी। आफताब की मां आकर बहसा से माफी मांगेगी कि वो आफताब को माफ कर दे, मगर इस बार आफताब का जुर्म इतना बढ़ा होगा कि कोई भी उसे माफ करने को तैयार नहीं होगा। जैसे ही इजाज पहुंचेगा, बजाजत उससे हाथ जोड़कर माफी मांगेगा कि उसकी वजह से उसके इकलौते बेटे की जान इस वक्त खतरे में है। लेकिन इजाज यही बोलेगा कि अगर उसका बेटा ये सब ना करता तो शायद खुद ही मर जाता। जिस तरह से वो पारस को मोहब्बत करता है, इजाज ये बात अच्छे से जान चुका है। दूसरी तरफ पारस और हारून भी अब एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। हारून पारस को बोल चुका है कि वो जवार के साथ अगर रहना चाहती है तो रहे, वो उसके रास्ते में रुकावट नहीं बनेगा। बल्कि यह बात वो रेशम से भी बोलेगा कि उसने जवार के साथ बिल्कुल भी अच्छा